मतलब जब मैं बाइक से उधर से आने के बाद इधर भी कई बार ऐसा हुआ। आइए मौलाना सर, मेरे को आपका प्लान देखना है। मैं कई बार उनके घर तक जाने के बाद अंदर से एक लड़का निकल के आता है, बोलता है कि पापा बोले हैं कि बोल दो कि पापा नहीं है। मतलब ऐसी सुनने के बाद साला अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी, बोले क्या झूठ बोलवा रहा है। साला बोलना होता अपने से झूठ बोल देता है, बच्चे को भी झूठ बोलवा रहा है। तो ऐसे भी दिन मैंने इस भभुआ में देखे हैं। और वो रास्ते पे शायद आप लोगों को भी मौका मिलेगा चलने का, तो वो दर्द, वो मिठी खट्टी मीठी यादें, बाद में हंसी आएगी और खुशी भी होगी कि शायद अगर मैं उस दिन रुक जाऊंगा तो यहाँ तक पहुंचूंगा नहीं। अगर जिनके पास में वो आग होगी वो उनकी बातों से रुकेंगे नहीं, उनके धोखे से रुकेंगे नहीं, पल पल चढ़ चढ़ के चल के यहाँ तक आएंगे और वो डायमंड भी बनेंगे और दूसरे को बनाने का काम। थैंक यू। टाइम बहुत कम है, मैं थोड़ी सी बातों में ही आप लोगों को जो अभी तक अनुभव करके मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। बहुत सारे लोग नए हमारे बिजनेस में आते हैं, फूल मालाएं दे के लोगों को ये लगता है। अच्छा, मोहनिया और भभुआ के आसपास से कितने लोग हैं? मोहनिया और भभुआ के आसपास के बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग कहां से हैं? अच्छा, क्या बात। तो आप लोगों ने एक जगह देखा होगा, अभी पता नहीं वहां का क्या हालत है, पता नहीं है, लेकिन बीडी पैसेंजर जब आती थी या एमओ पैसेंजर जब जाती थी सुबह वाली, तो प्लेटफॉर्म के इस साइड भी और उस साइड भी 4-5 बंदे 100 लगाओ 200 पाओ, 100 लगाओ 200 पाओ वाला करते थे। और वो भीड़ में से 2-4 आते थे, करके सही में देबो, बोले हाँ, तुरंत वो 100 रुपया लगाता था, 200 रुपया मिल जाता था और इसी में 2-4 लोग फंस जाते थे बेचारे। जो उस झुंड से नहीं होते थे उनको फंसाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। इसी तरीके से हवा हमारे समाज में बना हुआ है कि कोट टाई वाले जितने लोग होते हैं ना, फंसाने वाला होना सर में भीड़ जुटाएगा, लोग अपने मंच पे आके बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं सुनने का मौका मिला, क्योंकि वो कहीं और नहीं, आपके पड़ोस के, आपके भाई, आपके भतीजे। आज समय अच्छा लगता है कि सुरेंद्र सर का पूरा रिलेशन वाले इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। और मैं हर जगह पे जाके मैं बोलता हूँ ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान। क्योंकि यहाँ पे भाई लोगों को जोड़ने का काम, यानी टीम बनाने का काम करना होता है। और टीम बनाने के लिए हर जगह मैं एक फॉर्मूला बताता रहता हूँ कि भाई शादी होती है तो 2 काम करना होता है। एक तरफ साला को जोड़ो, साला साला का जोड़ेगा, साला साला का जोड़ेगा, साला साला का जोड़ेगा, साला साला का, तो कौन साला बाकी नहीं रहेगा। एक तरफ जीजा को जोड़ो, जीजा 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 के जीजा जीजा के जीजा जीजा के, तो कौन जीजा? अच्छा, कौन ऐसे लोग हैं जो साला जीजा ना हो बैठे यहाँ? हर कोई, किसी का ना साला तो किसी का जीजा। अगर साला ना सुने तो भाई ये पकड़ अपनी बहन, तू मेरे लायक, तू साले 15,000 नहीं दे सकता तो मैं दूसरा साला खोज लूं। और जीजा ना सुने तो बोले चल बहन, ये जीजा काम का लायक है। आराम से शुरुआती में आप लोगों ने सुना होगा बातों बातों में कि हमको जबरदस्ती से तो कोई टोचन करके, मतलब शुरुआती में ऐसे ही लाया जाता है। ये बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है, यहाँ शुरुआती में कोई सुनता ही नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 2005 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ज्वाइनिंग किया था। एक उम्मीद, एक सपना लेके मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था कि मैं लाखों रुपया कमाऊंगा। लेकिन जो भीड़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, उनके मन में हमेशा एक डाउट होता है और वो डाउट आप में भी हमेशा थोपने का काम करते हैं।
जैसे यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस क्या है और हम लोग करते क्या है। जब मैं इस बिजनेस को देखा था, मैं भी 25 से 30 हजार रुपए मैं दूसरी कंपनी से कमा रहा था। और जिस परिवार और जिस समाज से हम लोग आते हैं, 25-30 हजार 40 हजार रुपए की बड़ी वैल्यू है। यकीन नहीं होगा, बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे या आपके आसपास में जो लोग होंगे वो 30 हजार 40 हजार रुपए कमा रहे होंगे ना, तो आप यकीन मानिएगा, कभी ट्राई करिएगा, वो 1 फीट ऊपर चलते होंगे धरती से। नहीं भाई, बेरोजगारों को वो किन्नी नजर से देखना भी पसंद नहीं करते हैं। 1 फीट ऊपर चलते हैं, जो 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाते हैं, ऐसी हैसियत होती है उनकी। और उसी हैसियत से मैं भी इस बिजनेस में जब आया था, कुछ नहीं समझ में आया था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं 2005 से काम कर रहा हूं। अभी सितंबर अक्टूबर आएगा, 18 साल हो जाएगा इस बिजनेस में मेरे को। भाई कंपनी तो 9 साल होने वाला है, लेकिन मैं इस बिजनेस में बहुत पहले से, लेकिन एक सोच था बस इस बिजनेस से पाने का, उसी लिए मैं कंटिन्यू इस बिजनेस पे लगा रहा। जब मेरे को ये प्लान बताया गया, ये बिजनेस के बारे में बताया गया, बहुत बड़े अचीवमेंट गैलरी नहीं थी, लेकिन जब हमको ये बताया गया तो बताने वालों ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान बताया, कुछ समझ में नहीं आया। जब उन्होंने बोला कि ये समाज हित के काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ फूल मालाएं दी जाती है। फूल मालाएं किसको दी जाती है? जो क्राइम करते हैं, यानी कुछ अच्छा समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको ये फूल मालाएं दी जाती है। यानी इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती समझ में आई कि भाई काम तो करना पड़ेगा समाज में। अगर आपको जिंदा रहना है और अपने जीवन को चलाना है तो आपको काम तो करना, यस या नो? और जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्या माना जाए? वो सोच रहे होंगे कि सारा काम तो करना ही नहीं पड़ता है, पिता का सैलरी आ रहा है ना? ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं। लेकिन जब इस बिजनेस को हमने समझा, भाई काम करके ही पैसा कमाया जा सकता है, और अच्छा काम, क्योंकि मार्केट में 2 तरीके का काम किया जाता है, अच्छा काम और बुरा काम। अगर अच्छा काम करते हैं, बुरा काम का डेफिनेशन क्या है? आप कभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप उतरते हैं, बहुत सारे दुकानें होती हैं, वहां पे 80 से 90% हम लोगों को ठगे जाते हैं, और दोबारा आप उस दुकान पे जाते हो नजर नहीं मिलाता है। क्यों? क्योंकि हर बार चीजों को 2 गुना 3 गुना एमआरपी पे लेता है पैसा हमसे। मैक्सिमम ऐसे जगहों पे सबसे ज्यादा ठगी होती है, यस या नो? लेकिन अच्छा काम किसे बोलते हैं? जो समाज के करने से हमारा तो मान सम्मान बढ़ता है, हमारे घर वालों का भी मान सम्मान बढ़ता है। ये हमारा प्रोडक्ट का काम है। लोगों को अवेयरनेस हम लोग बताते हैं कि भैया पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक पीने से तुम्हारी आयु 2-4 साल कम हो जाती है अगर पियोगे तो। फिर भी लोग मानते नहीं हैं। लेकिन 100, 200, 400 लोगों के अगर बताने से 2-4-10 लोग भी अगर हमारी बातों पे चलते हैं तो क्या होगा? 2-4 साल आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है? भाई हमारा प्रोडक्ट कोई ना खरीदे तो भी चलेगा, कम से कम उस बातों को सिर्फ फॉलो करे जो आपको हेल्थ अवेयरनेस में बताया गया था। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा और इस समाज में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। क्योंकि जो समाज जो दूसरी दुनिया में जाते जा रहा है, आज उसको हम लोग कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर मन में डाउट होता है, ठीक है सर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, मैं ले लिया, और जो आप बता रहे हैं इतने सारे लोगों को रिजल्ट आया है, मेरे पे नहीं आया तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था लाखों रुपया लगेंगे, 2.5 लाख 3 लाख रुपया ऑपरेशन में लगेगा, अगर उनको नहीं काम किया तो मान ले भाई 15,000 16,000 ठगे गए। लेकिन 1% मान लेना कि अगर ठीक हो गया तो क्या होगा? अगर 3 लाख लगने थे और 15,000 रुपया लगाने से अगर उनका काम हो जाता है तो कितनी की बचत हो गई? 2,85,000। मैं गर्व से कहता हूं कि दुनिया में लोगों का पैसा लगवा के कमाते हैं। हम लोग पहले इकलौते ऐसे व्यवसायी हैं, लोगों का पैसा बचा के पैसा कमाने का काम करते हैं। दुनिया का पहला इकलौता। थैंक यू। लेकिन लोगों के मन में जैसे ही वो बिजनेस की प्लान आता है, बिजनेस प्लान में लोगों को लाने की बात होती है, बोले कुल कर लेंगे, लेकिन भाई साहब ये जोड़ने वाला काम है, मेरे से तो होगा ही नहीं। तो वो तो मैं हंसी में मैंने वो फार्मूला भी बता दिया कि कैसे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पार्ट टाइमर है, आप फुल टाइमर
शुरुआत किए, काम नहीं हुआ, मैं 99% मान लिया। ऐसे बहुत सारे फोटो देख रहे हैं, कोई यकीन करके इस बिजनेस में नहीं आया है। और ये भी कहा जाता है कि माँ के कोख से कोई परफेक्ट होकर इस बिजनेस में नहीं आता है। यस या नो? ट्राई तो इंसान को करना पड़ेगा। मैंने मान लिया 99% काम नहीं हुआ। जो लड़का हमको पापा बोलता है पापा बोलेगा, जो बीवी हमको हस्बैंड बोलती है हस्बैंड बोलेगी। यस या नो? अरे भाई 15-16 हजार के जगह पे 16-17 लाख रुपया लगाना होता तो एक बार हमको सोचने की जरूरत पड़ती। लेकिन 99% मैंने सोच लिया सारा मेरा जो पैसा लगा रहा वो डूब गया। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाएंगे, जो बॉडी का पार्ट होगा ठीक होगा। लेकिन 1% इस बिजनेस में भरोसा किया, जैसे आज महिपाल सर ने भरोसा किया। आज मैं बता दूं, आर्मी की जॉब करते हुए आज 50 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग सर के पास में आ चुकी है। आज फुल टाइमर सर है, ऐसे एक नहीं सैकड़ों नाम है। उसी नाम में से मेरा भी, हम लोगों की जो शुरुआत हुई थी बहुत नॉर्मली। मैं इस बिजनेस में आया था 12,000 की सेकेंड हैंड की बाइक से मैंने शुरुआत किया था इस बिजनेस को। पहले मैं पैदल चला, लेकिन लगा कि भाई दौड़ने के लिए हमको बाइक चाहिए। 12,000 की बाइक मैंने लिया था सेकेंड हैंड की। फिर थोड़े से कुछ पैसे आए, मैं पहली फर्स्ट हैंड बाइक लिया, फिर दूसरी बाइक लिया, फाइनेंस पे लिया था। यहीं से एक फाइनेंस मैंने बाइक कराया था, रेड वाली बाइक आज भी मेरे पास में है। 13 बार EMI बाउंस हुआ था, 1-2 बार 13 बार बाउंस हुआ था। लेकिन एक जिद था कि लाखों रुपया अगर कोई कमाया होगा तो जितेंद्र मौर्य मैं क्यों नहीं। यह जिद था। मैंने कंटिन्यूअस काम किया, जैसे अपलाइन लोग बोलते गए मैं लगातार काम करते गया। जब मेरी पहली कारी के बारे में मैंने बोलना शुरू किया कि मैं कार लेने वाला हूं, लोग मजा उड़ाते थे। लोग पूछते नहीं थे, मजा उड़ाते थे, कहो तो करवा कब तक आई। लोग जानते थे कि इसकी औकात कहां है कार लेने की। मैं 13 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाया था, 12 या 13 लाख रुपया कमाया था। जब कार मैंने यही मोहनिया से फाइनेंस करा के मैं गाड़ी निकाला। मैं जब पहली बार गांव में 8:30 बजे रात को मैं गया था, बहुत सारे लोग गांव वाले देखने आए थे। और देखने के बाद में पता है सुबह में मैसेज फॉरवर्ड होना शुरू हुआ, लोन पे लेके आएगा ना, कुछ दिन में खींच के चल जाएगी। देखिए जा, लोन पे आएगा खींच के चल जाएगी। जब 2-4 महीना 6 महीना बीत गया, जब गाड़ी नहीं गई तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बाहर में नहीं, अपने गांव में। वो दवाई थोड़ो बेचेला, गांजा। हमको भी यकीन कब हुआ, जब एक बार मैं अपने नदी पे गाड़ी लगाता था, क्योंकि भाई बड़े खानदान से तो है नहीं कि गाड़ी हमारे घर तक जाती है। मैं रोड पे लगाता था। मैं एक बार गया वहीं पे, तो एक पीछे से हमारे वो बाल वगैरह काटते हैं लोग आए, बोले जितेंद्र, बोले हाँ चाचा, बोले कि कुछ सुनत है। मैंने कहा लोग बोलते हैं कि भैया ये दुनिया, ये लोग, वो लोग जो होते हैं ना, आपको तरक्की करते देखना पसंद नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ में होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सामने से रहेंगे, लेकिन पीछे में कभी मौका मिलेगा बच्चे के बीच में कहीं से मिला देगी। आज लोग अपने खुद से ज्यादा नहीं है, दूसरे के लेकिन कोविड काल चल रहा था, उसी समय प्रमोशन दूसरा मैंने चालू कर दिया था कि भाई कुछ नहीं हुआ है। आज तक लोग बोलते हैं जितेंद्र मौर्य इतने दिन से काम कर रहा है, क्या किया? बोले बोल देना, सारा कैमूर की सबसे महंगी गाड़ी लेके आने वाला हूं। भाई पैसा कमाने वाले हमसे बहुत हैं, कैमूर जिला में पैसा कमाने वाले बहुत हैं, क्योंकि जो मेरी औकात है, जो है वो कभी कोई छीन नहीं सकता। यस या नो? मेरी औकात क्या है भाई? साइकिल और बाइक, उसको कोई छीन सकता है क्या?
कोई नहीं सीख सकता। चला करना है तो बड़े लेवल पे करना, नहीं तो करना ही नहीं है। मेरे जिद्दी आज 17 साल कंप्लीट हो गया है, मैं हमेशा फुल टाइमर इस बिजनेस को दिया हूं। करना तो बड़ा करेंगे, छोटे के लिए नहीं। मरना ही है, करना ही है तो करोड़पति। पति तो सब बन जाएंगे, करोड़पति कौन बनेगा? पति भाई कुछ नहीं करिएगा, पकड़ के लोग पति बना देंगे। अच्छा यहाँ पे आज फूल माला चला, बहुत सुरेंद्र सर ने आज काम करवाया। इधर यंगस्टर लोग गाली दे रहे थे कि हमनी का कैसे हुई, तो उनका कैसे होगा। मैं आप लोगों को तरफ से मैं बोल दूं कि भाई अपनी शादी जबरदस्ती से हुई थी, अपनी वाली मिली ट्रेन पे भी नहीं बैठी थी। अपनी औकात में अगर आप आइएगा तो भाई जोड़ी भी वैसे ही मिलेगी ना। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई भोजपुरी बोले या हिंदी में सही समझ में आ रहा है? अगर आप आज 2000 4000 10,000 नहीं है तो बाप दादे की जो खानदान की जो प्रॉपर्टी है उसी लायक हमको मिलेगी। और लेडीज को भाई हस्बैंड मिलेगा और इधर वही मिलेगी। लेकिन अगर आपको शादी से पहले ये बिजनेस मिला है तो आप ठानिए भैया जब तक करोड़पति नहीं बनेंगे तब तक किसी के पति भी नहीं बनेंगे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि एसलीपीएस में आपका जो कमिटमेंट करेंगे 3 साल लगे रहिएगा, आप करोड़पति बनेंगे, ये मैं दावे के साथ लिख सकता हूं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को आप लोगों को मिलता होगा ताना, अच्छा तू जितेंद्र मौर्य जैसा करोड़पति बन जी बका। अरे वो पहले कंपनी आई रहे, वो जुड़े थे। मैं बता दूं भाई, पहले एक नाम मैं लेता था करोड़पति का लिस्ट, महिपाल सर। कोई करोड़पति बना, मैं बताता था यस एक आदमी करोड़पति बना है। कहाँ के हैं? तो वो दिल्ली से हैं। कोई गाड़ी लिया, बोले हाँ एक आदमी लिया है। वो कौन है? वो दिल्ली से हैं। हर प्लान में मैं एक ही बात बोलता था, भैया महिपाल सर ने किया है, महिपाल सर ने किया है, महिपाल सर ने किया। मैं उनकी गाड़ी को ऐसे टच भी नहीं किया था, लेकिन यकीन था कि सर लिए हैं तो मैं भी लूंगा। ये यकीन कर करके लोगों को बता के आज छोटी गाड़ी से मैं लेके, जब पहली बार कोरोना काल चल रहा था, इसमें से कुछ लोग थे गाड़ियां दी, एक दो लोग शायद थे। भयंकर 144 या ऐसा कुछ धारा भी चल रहा था कि भाई इकट्ठा नहीं होना है। जब कैमूर ने मैं एंट्री मारा था और लाइव मैंने कर दिया था, मैं बोलूं आर्यावर्त होटल फुल हो गया था। मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा था, मतलब गजब की भीड़ हुई थी। और मैं ये जिद है कि कम से कम आज आपको कोई ये ना कहे कि सारा नेटवर्क से कुछ कोई किया है क्या। आप कहेंगे भाई साहब कोई किया या कुछ नहीं किया, लेकिन एक इंसान है कि इस कैमूर की सबसे महंगी गाड़ी से चलता है। अगर वो चल सकता है तो यहाँ का बैठा हुआ हर इंसान चल सकता है। आज इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लेकिन सब कुछ करने के बाद बातें आती है, भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगा नहीं हो पाएगा आपसे, अगर आपके पास में क्यों नहीं है, इस रीजन नहीं है। अगर अपने घर में जाइएगा, अपने बच्चे से पूछिएगा, अपने बीवी से पूछिएगा, या तेरा जो सपना है पूरा हो रहा है क्या। अगर बीवी बोल दिया और बच्चा बोल दिया यस जी आपके रहते मेरा सारा कुछ पूरा हो गया, आप मत करिएगा एसलीपीएस। मैं बोलूंगा मत करिएगा। लेकिन अगर बीवी बोल दी, बच्चे बोल दिए और मम्मी पापा बोल दिए कि नहीं, तो एक बार जरूर, क्योंकि इस बिजनेस का करने के पीछे मेरे पास भी बहुत मजबूत रीजन था। तब मैं 12 साल क्या 14 साल बिना पैसे का मैं काम किया हो जाके। आज मेरी तरक्की सबको अच्छी लगती है। आज हर जगह पे, अभी एक बार मैं गांव तरफ आ रहा था तो यूपी से भाई मैक्सिमम इधर गुजरने के बाद में पुलिस वाले हाथ देते हैं, रुकिए रुकिए। जैसे ही मैं गेट से उतरा गाड़ी से तो एक पत्रकार भाई था, बोले कि अच्छा आप जितेंद्र मौर्य सर? बोले यस सर। बोले ठीक है सर आप जाइए सर। तो आज ये पहचान जो बनी है वो आज मेरी नहीं, आज एसलीपीएस और आप लोगों के वजह से बनी है।
लेकिन एक मेरा उद्देश्य था इतना लड़ाई लड़ने का, क्योंकि मेरे सामने मेरे पिताजी और दादाजी एक्सपायर हुए थे 1 महीने के अंदर। और आज भी इस समाज में 80 से 90% लोगों की मौत होती है। कारण क्या है? अगर उतना आप कमा रहे हैं कि अपने घर वालों की हर एक जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आपको एसलीपीएस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर में अगर एक बात अगर कोई बोल रहा है और पैसे की वजह से अगर किसी का सपना रुक रहा है, तो आपको काम करने की जरूरत है। आज तो बताने को बहुत कुछ है सर, शाम से सुबह हो जाएगा, इसमें बात भी शब्द खत्म नहीं होंगे। आज वो कुछ दे चुका है आज एसलीपीएस हमारे को। हमें याद है शादी हुई थी तो मैं 1200 का सूट पहन के गया था, 1200 का। आज तो 20,000 22,000। अभी मेरा एनिवर्सरी, अभी कंपनी का जो प्रमोशन हुआ था, 45,000 का सूट मैंने बनवाया था। और वो छोड़ दिए, अभी कल मैंने शॉपिंग करने गया था, क्योंकि अब चीजें अच्छी लगती है, जितना महंगा से महंगा दिख जाए वो अपने पास में आ जाता है। कल मैं एक जींस खरीदा सर 32,000 रुपए का। उसी घर से है कि 1,000 रुपया में 10,000 में हम लोग कहते थे भैया 10 ठो कपड़ा बनवा लो, एक ठो की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन आज अच्छा लगता है जो भी चीज अच्छी दिख जाए, जिससे कि पैसे से खरीदा जा सके, वो खरीदने का मन करता है, उसको अपने पास लेते हैं। शादी हुई थी, दहेज में मिली थी, मतलब प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दहेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। 1200 रुपया की घड़ी मिली थी मेरे को। आज तो घड़ी बहुत सारी है, अपने पास में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 2.25 लाख की घड़ी खरीदी थी। तो बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ। तो एक बार मैं अपने बिल्डिंग से जैसे नीचे उतरा हुआ सोसाइटी से, तो एक भाई साहब बोले कि सर मैंने आपका फोटो देखा था, आपने इतना महंगा घड़ी क्यों खरीदा? हमने बोला सर शौक है। तो बोले सर घड़ी तो हमारी भी है 200 रुपया की, ये भी समय बताती है, और जो आप पहने हैं वो भी आपकी समय बताती है। मैंने बोला बस सर, वो आपकी समय बताती है, ये मेरी समय बताती है, बस फर्क यही है। ये आज दिन आ गया सर। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले 90,000 की घड़ी खरीदी है। एक नहीं, आज तो बहुत सारी घड़ियां हैं। अभी हम लोग दुबई गए थे, तो आते समय मार्केटिंग कराता है लोग, मैंने मार्केटिंग करने चले गए, तो बच्चा और बेटी और बेटा बोला कि पापा हम लोग को भी स्मार्ट वॉच चाहिए। हमने बोला ले लो। हमने बोला कि अभी तो घड़ी खरीदे, लेकिन उसने तुरंत हमारे बच्चे ने जवाब दिया कि पापा घड़ी तो आपके पास भी होती है फिर भी खरीदते हैं। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने बोला भाई तू ले ले। आज फक्र होता है कि जो लोग हमारे बीवी या बच्चे जो डिमांड करते हैं, कम से कम वो औकात बनी है। इसलिए मैं इस वीडियो को किया कि जो भी जब लेना पड़े। और आज देखते हुए गर्व होता है सर, पहला मेरा 1 साल में जो इनकम आई थी 1.25 लाख रुपए आई थी, दूसरे साल में 13 लाख रुपए आई थी, तीसरे साल में 52 लाख रुपए आई थी, चौथे साल में 74 लाख रुपए आया था। कोविड काल का चल रहा था माहौल। पिछले क्वार्टर में पिछले साल 1,07 लाख, और इस साल की जो अभी फाइनेंस ईयर बीतने वाला है, इस क्वार्टर में 1,38 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 1,38 लाख महीने की इनकम, 12 लाख रुपया प्लस 1 महीने की। अगर दिन की बात किया जाए तो मैं सोऊं चाहे कहीं घूमूं, सारा दिन का 30 से 40 हजार रुपया क्रेडिट हो जाता है। ये आज पावर दिया है एसलीपीएस ने, ये औकात बनी है। अगर फिर भी आपके मन में अगर डाउट होगा तो किसी और से नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पे लाए होंगे उनसे जरूर मिल के जाइएगा और इस बिजनेस की गहराई समझिएगा कि जितेंद्र मौर्य का सपना नहीं। आज सर ने बोला 21 गाड़ी, आज मेरे टीम में 130 से ज्यादा 4 व्हीलर मेरे टीम में हो चुकी है। कभी 2, 4, 5 लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे थे, आज कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक लोग नहीं, आज 1,75,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं।
ये ताकत मेरी नहीं, आज एसलीपीएस की है। और सबसे बड़ा गर्व की मैं बात बोलूं कि आज पहली बार इतने अच्छे लोगों के बीच में, और सबसे फख्र की बात है भैया अपनी जन्मभूमि पे मैं हूँ। तो इससे बड़ा गर्व मेरे को हो रहा है कि आज मेरे को सुनने वाले इतने सारे लोग हैं। जहाँ पे कोई लोग मिलता नहीं था, फोन नहीं उठाता था, आज बेसब्री से इतनी गर्मी में और सुबह 11 बजे से लेके अभी 5 बजे तक लोग बैठे हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग आए होंगे, नए लोग जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, एक बार जरूर अपने अपलाइन से मिल के जाएंगे। और जो भी मन में क्वायरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। पेट में दर्द होता है तो हमारे समाज में 2 लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। पेट में दर्द होता है, कहाँ जाते हैं हम लोग? इंजीनियर भी तो पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं जाते? लेकिन इस बिजनेस की गहराई को समझने के लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? दोस्त के पास, पड़ोसी के पास, जो इस बिजनेस के बारे में, अभी रोड पे जाइएगा, पूछिएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो? हाँ, क्या कर जरा तुमको जोड़े वाला ना, तो हम जानी ना। भैया जानने से पैसा नहीं आता है, जानकारी से आता है। जानकार बनना पड़ेगा। और दुनिया की पहली ऐसी प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री पॉकेट में आपके साथ में अपलाइन दिनों रात, मैं कह सकता हूँ सुरेंद्र सर, अजय सर, भरत सर और कृष्णा सर जैसे, हरेंद्र सर जैसे ऐसे बहुत इन्वेस्टर लोग हैं जो कि दिनों रात 24 घंटा अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए, लोगों के हित के लिए कंटिन्यूअस ग्राउंड पे काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये टीम मैं दुनिया की नंबर 1 टीम के तौर पे मैं देखता हूं कि आज नहीं 2 साल 3 साल लगते लगते ये बहुत बड़ी टीम बनी के आएगी। तो आप लोगों ने मेरे को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र सर को, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू।